नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग 193 क्वेश्चन इस टॉपिक से देख चुके थे। इस पीडीएफ से इस टॉपिक का और भी क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन इस पीडीएफ से हम लोग इससे पहले का क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे और इसका और कुछ क्लासेस चलेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि अब तो बहुत सारा वैकेंसी आ रहे हैं और इसमें ऐसे में अगर आपका तैयारी नहीं रहते हैं तो सिर्फ फॉर्म भर देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें आपको नौकरी के लिए मेरिट लिस्ट तक पहुंचना पड़ेगा, रिजल्ट लाना पड़ेगा, रिजल्ट में भी बेहतर नंबर, ताकि आप मेरिट लिस्ट तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको डेली क्लासेज मिलेंगे। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं, सारे टॉपिक का नोट्स आपको उसी समय मिल जाते हैं और डेली क्लास आपको मिलते रहते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन भी वैकेंसी को लेकर जो भी अपडेट आते हैं वो भी आपको बताते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी है क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर कुल कार्मिक कर्मचारियों की संख्या कितने होते हैं। तो इसके बारे में हम अगर देखें तो इससे पहले हम लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने नर्सों की संख्या होती है। इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल जो कार्मिक जो कर्मचारी होते हैं टोटल मिला के वो कितने होते हैं। तो ये कितने होते हैं, तो टोटल जो कार्मिक कर्मचारी रहते हैं वो 115 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, ये तो पहले देखें हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, यह है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि विशेषज्ञ जो चिकित्सक होते हैं, विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, उसकी संख्या कितने होते हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसकी संख्या कह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर कितने होते हैं। तो उसकी संख्या की हम बात करें तो वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसकी संख्या 4 होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सब है और ये सारे क्वेश्चन आपको आते रहना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन आप बनाइएगा तभी आपका स्कोर बनेगा। इसलिए इजी टॉपिक को और भी ध्यान से पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे एग्जाम हॉल में और आप आसानी से उसको बनाकर आए सही। अगला है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवा परियोजना चलाए गए थे वो जो स्टार्ट हुआ था वो 1977 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 1977 में स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएंगे। ठीक है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर जो योजनाएं चलाए गए थे उसकी शुरुआत पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1977 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। इससे पहले था जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में, यहाँ पे है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1948 में शुरू किया गया था। कब? हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था ये भी हमने आपको बताए हुए हैं कि 1948 में ही WHO की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में एम्स के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा संस्थान स्थापित नहीं किया गया। कह रहा है कि निम्न में नीचे दिए गए कौन सा ऐसा शहर है जिसमें एम्स के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा कोई संस्थान वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। जैसे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रायपुर, और दूसरा आपका क्या है
पटना, तीसरा है आपका भुवनेश्वर और चौथा है रांची। तो पटना में भी एम्स है, आपको पता है। रांची में ये मतलब कि संस्था स्थापित नहीं हुआ है, किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल्स में बताए हुए थे कि ये 1951 में शुरू हुआ था, पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा कब शुरू हुआ था? तो 56 में हुआ था, क्योंकि ये 5 साल पर बदलता है और नाम ही है पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होते हैं, तो 5 वर्ष जो सरकार का आता है, 5 वर्ष का आता है ना हमारा सरकार, तो वो मतलब कि उस दौरान तय करते थे कि इस वर्ष हम इस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे पहला था तो उसमें क्या दिया था, तो उसमें मतलब कि कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरा आया था तो उसमें जो आधारभूत संरचना होती है उस पर, उद्योग सब पर जोर दिया गया था। तो इस तरीके से सब में प्लानिंग किया जाता था। तो ये मतलब कि क्या है, अब लेकिन फ़िलहाल पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। और ये कहाँ से लिया गया था? ये रसिया से लिया गया था, ये योजना उसके तर्ज पर आया था। अगला है, और आप सब अगर उसके बारे में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है, और यही सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला है। 2012 से 17, 12 से 17 के बीच में ये योजना चला था, मतलब कि कौन, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ये नहीं कि सरकार अब नहीं रहा था 5 वर्ष, मतलब ये एक योजना था, इसको समाप्त कर दिया। सरकार तो अभी भी 5 वर्ष के लिए ही बनते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नर्सों के कार्य समूह का गठन किया जाता है? करें, इसमें से कौन से पंचवर्षीय ऐसी योजना थे जिसमें कि नर्सों के कार्य समूह का गठन किया गया? तो हम आपको बता दिए थे कि सब पंचवर्षीय योजना में अलग अलग कार्य होते थे और इससे रिलेटेड थे आप लोगों से, इसीलिए पंचवर्षीय योजना पर क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर आ गया ना कि मतलब कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नर्स के कार्य समूह का क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। जैसे पहला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं या 11वीं में थी। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसके अंतर्गत जो 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नर्सों के कार्य समूह का गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चावल का मार, चावल को जैसे कि चावल में पानी देते हैं तब क्या बनता है, बॉयल्ड राइस जिसको आप लोग खाते हैं, तो उसमें जो पानी बाद में निकलता है उसको क्या कहा जाता है? मार बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं चावल का मार जैसे कि शौच निम्न में से किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? मतलब कि चावल की मार जैसे जब शौच आते हैं, मतलब क्या, जिसको आप लोग जैसे कहते हैं ना कि पेट खराब हो गया है, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे अगर शौच आते हैं पानी की तरफ, जब शौच होने लगते हैं तो उसको मतलब कि किस रोग का कैटेगरी में रखा जाता है, किस रोग का वो विशेष लक्षण है? तो ये किसका लक्षण है? तो ये हैजा रोग का है। किसका है? हैजा रोग का। और हैजा रोग एक से दूसरे में फैलता भी संक्रमित रोग माना जाता है। और यही कारण थे कि पहले हैजा रोग बहुत फैलते थे, हैजा रोग, और इसके कारण गांव में फैल जाते थे। पहले के समय में आप अगर किसी के बुजुर्ग से मुंह से सुनते होंगे तो वो बताते होंगे कि पहले हैजा रोग बहुत फैलता था। अब ये सब थोड़ा सा इंडिया में कंट्रोल है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा लगाम लगाए, थोड़ा कम ये सब देखने को मिलते हैं। और पोलियो भी हमारे देश में अब, पोलियो का भी केसेज हमारे देश में अब बहुत कम आते हैं। हालांकि कि किस रोग में सिक टेस्ट किया जाता है? खसरा, मम्मस, डिप्थीरिया या पोलियो? तो किस में किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है
डिप्थीरिया में, किस में? तो डिप्थीरिया में सिक टेस्ट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 दिनों की खांसी किसे कहते हैं? 100 दिनों की खांसी किसे कहते हैं? मतलब कि जैसे गोल घोटू या तपेदिक, काली खांसी या कुष्ठ। तो इसमें आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। जब 100 दिन तक खांसी कंटिन्यू होते हैं, या मतलब कि 100 दिन तक खांसी मतलब नहीं छूटते हैं, बीच में अगर हो ही रहा है, उसको क्या खांसी कहा जाता है? तो काली खांसी कहा जाता है। क्या खांसी कहे जाते हैं? काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का उद्भवन काल होता है कितना दिनों का? 1 से 3, 5 से 7, 7 से 10 या 14 से 21। ये कितने दिनों के होते हैं? तो पोलियो का जो उद्भवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। कितना? तो 7 से 10 दिन का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में दस्त का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में जो दस्त होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है रोटा वायरस। क्या है? रोटा वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता रहता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेशन में कर भी सकते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है, ये नहीं चीटिंग नहीं, अगर आपको पता चल रहा है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगा और टेस्ट सीरीज चलेंगे। उसमें आप लोगों का कैसे क्या तैयारी है ये सारी चीज़ें पता चलेंगे। किस तरीके, अभी तो हमको हाँ लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, वो सब तो टेस्ट सीरीज देंगे तभी पता चलेंगे उसी के रैंक से। तो वो हम स्टार्ट करेंगे बाद में। हालांकि कौन सी प्रकार की मलेरिया से मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न होता है? कह रहे इसमें से कौन सी प्रकार की मलेरिया है जिससे मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न होता है? वाइक्स मलेरिया, मेलेरी या फैल्सीफेरम या ओवेल। तो किस प्रकार से होते हैं? यह मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न होता है। जो मस्तिष्क ज्वर बहुत खतरनाक होता है, जो मस्तिष्क का बुखार बोलते हैं। तो ये मतलब कि कह रहा है कि किस प्रकार की मलेरिया से मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न होता है। मलेरिया का भी बहुत सारा प्रकार होते हैं। तो मतलब कि अब बहुत दिनों तक बुखार हो जाते हैं तो उससे मलेरिया का शिकायत हो जाते हैं। और किस तरीके से मलेरिया फैलता है, कैसे होते हैं, ये सब हमने पीछे बता रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट नहीं वो सब क्लास किए हैं, क्लास ज्वाइन करने पर मिल जाएंगे। तो ये मस्तिष्क ज्वर जो उत्पन्न होता है वो फॉल्सीफेरम पेरम नामक मलेरिया से क्या होता है? ये ज्वर उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि काला जार किसके कारण होता है? ये पूछ रहा है कि काला जार जो बीमारी है वो किसके कारण होते हैं? तो ये काला जार जो बीमारी है ये होता है लिस्मैनियासिस के कारण। किसके कारण? तो लिस्मैनियासिस के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके कारण ही क्या होता है? काला जार होते हैं। काला जार का ये मतलब कि एक रीजन है, इनसे काला जार उत्पन्न होते हैं। अगला है कि HIV की जांच के लिए निश्चयात्मक परीक्षण है क्या? HIV के जांच के लिए जो निश्चयात्मक मतलब उससे जो सटीक परीक्षण है वो क्या है? जैसे क्या है कि एलिसा परीक्षण या वेस्टर्म बोल्ट परीक्षण, कंप्लीट ब्लड काउंट या उपयुक्त सभी। तो किस तरीके से HIV के जांच किया जाता है? तो इसका जांच वेस्टर्म बोल्ट परीक्षण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो वेस्टर्म बोल्ट परीक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षय रोधी औषधि के कारण मूत्र का रंग लाल हो जाता है। कह रहा है कि किस क्षय रोधी औषधि है जिसके कारण मूत्र का रंग लाल हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे कि मलमूत्र निकलते हैं हमारे बॉडी से, तो वो उसका रंग पीला क्यों होता है, उसमें बिलिरुबिन पाए जाते हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं, पीले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहा है कि किसके कारण लाल हो जाता है, क्योंकि मूत्र का रंग तो लाल होता नहीं है, कोई डिफेक्ट के कारण नहीं होंगे। वही पूछ रहा है कि किस क्षय रोधी औषधि के कारण मूत्र का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये किसके कारण होते हैं, तो ये आपका रिफाइन पी के कारण होता है। किसके कारण, रिफाइन पी सेन के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता को हटाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल की कठोरता, जैसे परमानेंट जल हार्डनेस होता है, परमानेंट एक होता है टेम्पोररी वाटर हार्डनेस। तो उसमें क्या होता है, जनरली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहते हैं। तो वो किसके कारण मतलब कि प्रयोग करके हटाया जाता है जल की कठोरता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके कारण, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसके कारण उस जल की कठोरता का मतलब कि अपीयरेंस उसी के कारण होते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण उसको क्या किया जाता है, तो जल के कठोरता को हटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। कह रहा है कि विटामिन ए सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है 50,000 यूनिट की, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख तक। कितनी यूनिट की दी जाती है, तो ये 1 लाख यूनिट की दी जाती है। कितना का, 1 लाख का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो मनाए जाते हैं वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, तो हमारे राष्ट्र में मनाया जाता है कैंसर मतलब दिवस। ये राष्ट्रीय पूछ रहा है, इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पर नहीं पूछ रहा है। तो हमारे राष्ट्र में कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। मनाने का क्या मतलब कि उसमें कैंसर के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब किया गया था, तो 1982 में। कब किया गया था, 1982 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार में निदान हेतु प्रयुक्त कीट क्या होता है। कालाजार के निदान के लिए प्रयुक्त इसमें से जैसे कीट पहना जाता है ना, तो वही कह रहा है कि कौन सा कीट उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कौन सा है, तो RK39 कीट उसके लिए प्रयुक्त माना जाता है। कौन, तो RK39 कीट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स में उत्पन्न चकत्तों का क्रम होता है, किस तरीके से क्रम होता है। तो जैसे इसमें दिया है 4 इसमें टर्म दिया है, तो कह रहा है कि वही किस टर्म में किस क्रम में वो उसका चकत्ता का जो क्रम है वो होते हैं। तो चकत्ता के जो क्रम होते हैं चिकन पॉक्स में वो कैसा होता है, तो सबसे पहले मेक्यूल होते हैं, उसके बाद पेप्यूल होते हैं, उसके बाद वेसिकल होते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्कैब होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही इसका क्या है, क्रम है, सही क्रम इसका यही है। क्या क्या, तो मैक्यूल,
पैप्यूल, उसके बाद क्या होता है वेस्किल, उसके बाद एस्केप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब मनाया आरंभ हुआ। तो पल्स पोलियो का प्रथम चरण जो आरंभ हुआ था ये हुए थे 9 दिसंबर सन 1995 को और 26 जनवरी 1996, मतलब कि आरंभ हुआ था 9 दिसंबर, पल्स पोलियो का प्रथम चरण 9 दिसंबर 1995 और 26 जनवरी 1996 को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। हालांकि डॉट्स प्रणाली की सफलता घटकों का निर्भर करता है, मतलब डॉट्स प्रणाली की जो सफलता है उसका घटक निर्भर करती है किस पे, राजनैतिक एवं प्रशासनिक सिद्धांत पर या प्रत्यक्ष निरीक्षण उपचार पर या गुणवत्तापूर्वक औषधि के आबाधित पूर्ति के लिए या उपयुक्त सभी। तो डॉट्स प्रणाली जो निर्भर करते हैं इन सभी पर निर्भर करते हैं, राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण उपचार और जो गुणवत्तापूर्वक औषधि के आबाधित पूर्ति। तो ये सभी डॉट्स प्रणाली के सफलता के घटक पर निर्भर है। ठीक है। तो इससे आगे का हम लोग जो क्वेश्चन है वो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 120 से। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि क्षय रोग हेतु निरंतर चरण की अवधि होती है। तो क्षय रोग हेतु जो निरंतर चरण की जो अवधि है वो कितना है, तो वो 4 माह है। कितना है, 4 महीना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और आगे की जो क्वेश्चन है आगे क्लासेज में आपको कंटिन्यू मिलेंगे।